एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 7:30 बजे से। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे में हमारे यहाँ पर अलग तरीके से, मतलब सब जगह अलग तरीके से दशहरा मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर सिंपल वे में दशहरा मनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अभी तक रसोई में क्या क्या बना लिया है। मतलब जो जो चीज़ें पूछती हैं वो ही बनती हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं छोले चावल। तो यहाँ पर चावल बन चुके हैं और दही रात जो मैंने जमाई थी वो भी मैंने बाहर निकाल ली है। काफ़ी टाइम फ्रीज में रखी हुई थी, अब ठंडी हो गई तो बाहर रख ली है मैंने। ये बूरा है, दही बूरा चावल उसके साथ खाया जाता है। तो बूरा भी मैंने एक साइड करके रख लिया खोल कर। और यहाँ पर खदक रहे हैं हमारे छोले। छोले ऑलमोस्ट बन चुके हैं, बस थोड़ी देर में इनको उतारने वाली हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इनको गाढ़ा कर लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा गाढ़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोलों के साथ ना थोड़ा सा ग्रेवी वाले ही अच्छे लगते हैं छोले। तो बस ऑलमोस्ट खदक चुके हैं, जैसे ही खदक जाएंगे इनको उतार के रख दूँगी इस साइड। एक बार चावल बना चुकी हूँ, अभी दूसरी बार बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया है। जैसा कि आपने देखा, मैंने ये सब चीज़ें अब तक बना ली हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें बन गई हैं। अभी बस दशहरा पूजना बाकी है। वो जो छोटी छोटी सी मैंने वो ली थी, कुल्हड़ जो ली थी, उनको खील से भर के, पताशे से भर के ना उनको पूजना होता है। तो उसका अभी पूजना बाकी है। उसको पूजने के बाद फिर जो झांझी लगी हुई है उसको खिलाने के बाद झांझी उतार दी जाएगी। फिर झांझी को सला दिया जाएगा चलते हुए पानी में, जैसे या फिर जैसे तालाब होते हैं ना उनमें उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो अभी वो होना बाकी है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह मैं जब सो के उठी ना तो तब मेरे फेस पे स्वेलिंग नहीं थी बिल्कुल भी। और अब पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरा पूरे मुंह पे ना, पूरे चेहरे पे ऐसे स्वेलिंग सी महसूस हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद मैं कई दिन से जैसे फास्टिंग कर रही थी, और उस टाइम तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे कल से मैंने खाना शुरू किया है, कल व्रत खोलते ही मैंने पकवान खाया, पूरी सब्जी वगैरह और हलवा। तो शायद उस वजह से तो नहीं हो गया है, पता नहीं क्या वजह है। और बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं मोहित से बोल रही थी, हंस रही थी। मैंने कहा मोहित ऐसा लग रहा है जैसे कल तक तो मैं बहुत पतली थी और आज मैं मोटी हो गई हूँ। आपको भी महसूस हो रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग सी हो रही है। पता नहीं क्या ही वजह हो रही है, पर चलो कोई नहीं। मैंने मोहित को बताया तो मोहित कहने लगे कोई बात नहीं, हो सकता है खाने पीने से हो गई हो, उतर जाएगी थोड़े बहुत टाइम में, शाम तक उतर जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। आज है दशहरा, और उठते ही जोरावर का सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि मम्मा आज दशहरा है, मुझे सपने में दिखाई दिया है और हम मेले में कब चलेंगे। मैंने कहा मेले में चलेंगे, अभी टाइम तो हो जाने दो, थोड़ा सा टाइम होगा तभी तो चलेंगे। मतलब 10-11 बजे के बाद ही सही रहेगा जाना। तो कह रहा वहाँ पे सब शाम को होता है क्या, रात को होता है। मैंने कहा हाँ जी रात को होता है। हम छोटे से जाते थे मेले, तो मैं अपने बच्चे को नहीं ले जा पा रही हूँ। पिछले साल भी हम गए थे जोरावर को लेके, तो मैं दिन में ही दिखलाऊँगी। मैं जोरावर को सारी कहानी बता रही थी अपनी कि हम जब छोटे थे ना, तो हमारे जो बड़े पापा थे, मतलब हमारे ताऊ जी जो थे, हम हापुड़ रहा करते थे। और हमारे ताऊ जी हमें बिठा कर स्कूटर पर लेके जाते थे। हमारे पास चेतक था बजाज का, वो आज भी है, आज भी वो स्कूटर है, कहीं गया नहीं है। तो उस स्कूटर पर बैठ के हम सारे मेला देखने जाते थे। और मैं और मेरी जो छोटी बहन है, स्पेशली जाया करते थे हम हाथों पे मेहंदी लगवाने। वो रेडीमेड मेहंदी नहीं आती, रेडीमेड भी नहीं बोल सकते उसको, वो जो लकड़ी के वो होते ना साँचे, उनसे थापे लग लग के हाथों पे मेहंदी लगती थी, तो उसको लगवाने जाया करते थे। तो अलग ही वो था, वो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस आता था उस चीज़ का। और ताऊ जी कभी भी मिस नहीं करते थे हमें लेके जाना। तो मैं मोहित को बोल रही थी कि जोरावर ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसको लेके चलते हैं। तो मोहित कह रहे नहीं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ये होती है, बाइक खड़ा होने की जगह नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी करके। मैं आपको बताऊँ, हम अपने ताऊ जी के साथ गए दशहरा का मेला देखने के लिए। रात को देखने के लिए गए, तो वहाँ से हम मेहंदी लगवा गए। एज़ यूजुअल हर साल मेहंदी लगवाते थे। तो आके हमें खाना खाना था ना, हमने वहाँ पे कुछ खाया, क्योंकि मेले में ताऊ जी कुछ भी नहीं खिलाते थे कि यहाँ सब अच्छा नहीं होता है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। और ये बात सच भी है। और वो ऐसे ही बस लगे रहते हैं, बिकता रहता है उनका, वो बनाने में लगे रहते हैं, तो वो खिलाते नहीं थे कुछ भी। तो हमने घर पे आके खाना खाना था। तो घर आते ही ताऊ जी ने सबसे पहले बोला कि जाओ हाथ धुल के आओ। अब हाथ धुले बिना वो हमें खाना नहीं खाने देते थे। तो मतलब मेरे जो ताऊ जी थे ना, उन्होंने एक डिसिप्लिन बना रखा था घर में
कि ऐसे करोगे तो खाना मिलेगा, ऐसे करोगे तो खाना मिलेगा, पढ़ाई कर लोगे तो खाना मिलेगा। तो ये चीज़ें उस टाइम थोड़ी लगती थी कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज लगता है कि हाँ बिल्कुल सही करते थे वो हमारे साथ। आज ये महसूस होता है कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ें सिखाई हैं, तभी हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं उस तरह का, उनको थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो उन्होंने हमें हाथ धुलने के लिए भेज दिया, मैं और मेरी बहन थी छोटी वाली। तो हम हाथ धो रहे हैं और दोनों रो रहे हैं बहुत बुरी तरह से। और मम्मी कहने लगी क्यों रो रही हो, क्या हो गया? मैंने कहा हम तो मेहंदी लगवा के आए थे और पापा ने हमारी सारी मेहंदी छुटवा दी। तो मम्मी कहने लगी, मतलब मेरी ताई जी, कि आपको तो पता ही है ना भाई अपने पापा का, कि वो बिना हाथ धुले आपको खाना नहीं खाने देते, क्यों लगवा के आई थी मेहंदी? मैंने कहा हमें अच्छी लगती है इसलिए तो मेहंदी लगवा के आई थी। रो रो के अपनी मेहंदी निकाली हमने। वो वैसी होती है कलर वाली, वो एकदम से निकल जाती है हाथ धोती, और साबुन से वैसे वॉश किए थे, वो सारी मेहंदी निकल गई, सारे ही अरमान रह गए मेहंदी के। पर चलो कोई नहीं, कुछ चीज़ें हमेशा याद की तरह रह जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं अपने ताऊ जी को याद करती हूँ, हम अपने बड़े पापा को याद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं हमें, पढ़ाई करना, पढ़ाई में स्ट्रिक्टनेस, और खाना कैसे खाना है, लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई हैं और जो लाइफ टाइम याद रहने वाली हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, मतलब आजकल के बच्चे जैसे स्टोरी वगैरह पूछते हैं ना कि ये स्टोरी सुना दो, तो कई बार बाकी तो अलग बात है, माँ बाप भी सोचते हैं नहीं हमें नहीं आती। मैं भी वो कई बार बोल देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं आती। मेरे ताऊ जी हमें हमेशा रात को एक कहानी सुना के ही सोते थे, तो वो चीज़ें हमेशा याद आती हैं। और एक श्लोक सिखाया था मेरे ताऊ जी ने हमें, सोने से पहले, जैसे किसी को नींद ना आ रही हो तो एक श्लोक हमें सिखाते थे, लोट पोट गुरु की ओट, धरती बिछोना अंबर गणेश, सोए तेरे बालक कृपा करो हमेशा। मतलब मैं आपको बता दूं, मैं आई थिंक 6 या 7 साल की होंगी मैं उस टाइम, या 8 की भी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 8 साल की होंगी उस टाइम। मुझे 8 साल की उम्र से वो आज तक ये श्लोक आज तक याद है। तो यही चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मेरे ताऊ जी हमारी हर बात में रहते हैं, हर चीज़ में रहते हैं। तो आज दशहरा था तो मुझे दशहरे की बात पे ताऊ जी याद आ गए, जोरावर के मेले देखने की बात पे याद आ गए। तो बस अभी कुछ काम नहीं है, काम तो मैंने सारा आज कर लिया टाइम से ही, और रोटी बनेगी नहीं क्योंकि आज के दिन यही सब बनता है जो आपने देखा। और अभी बस फ्री बैठी हुई हूँ, जोरावर उठेगा तो उसका एक खाना पीना जो भी नहाना धोना उसको करवाना है। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 4, और नीचे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, बर्तन साफ़ करके, चाय वगैरह देने के बाद सबको, मैं आ गई हूँ छत पर ऊपर जोरावर को लेकर अपने साथ। जोरावर लेके आया है अपना बैट बॉल, कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मैं आई हूँ ऊपर झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है छत, हर कोने में कूड़ा भर रखा है तो उसको साफ़ करना। लेकिन उससे पहले अगर बेटे ने बोला है कि खेलो मेरे साथ तो उसके साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा टाइम उसके साथ खेली, फिर मैंने बोल दिया बेटा अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा टाइम बाद खेलेंगे। तो अभी वो अपना बैट बॉल लेके घूम रहा है। ऊपर आते ही सबसे पहले अपने नानू से बात की है। उसे ये है कि अगर पापा ने मेला जाने के लिए मना कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताई थी सुबह के टाइम कि मैं इसको मेला लेके जा सकती हूँ, लेके जाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं नहीं लेके जा पाई, मोहित ने बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने इसको बोल दिया कि बेटा नाना जी को बुला लेते हैं। बल्कि मैंने नहीं बोला, इसने खुद बोला कि हम अपने नाना जी को बुला लेंगे, आप मत जाओ हमारे साथ, उनके पास गाड़ी आएगी, हम गाड़ी में चले जाएंगे। तो ऊपर आते ही सबसे पहले अपने नाना जी को फ़ोन करवाया। नाना जी ने बोला कि अगर बेटा मुझे टाइम लगता है तो मैं कोशिश बिल्कुल करूँगा कि मैं आ पाऊँ, आप लोगों को लेके जा पाऊँ। तो बस जैसे ही नाना जी ने ये बात बोली ना कि हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आ जाऊँगा, तो ये हो गया खुश और फिर अपने खेल में लग गया। नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, मम्मा हम कब चलेंगे, दशहरे का टाइम हो गया है, हम मेला देखने कब चलेंगे। और बच्चे को होता ही है, जब मैंने एक बार उसको बोल दिया कि मैं लेके जाऊँगी तो फिर तो मैं हूँ या कोई और है या छोटा बच्चा है, वो उसको लगेगा कि हाँ भाई जाना है, चलना है, मम्मा ने अगर बोल दिया है। बाहर इसके एक चाचू हैं परिवार के, वो इसको छेड़ रहे थे, तो कह रहा कि मेरी मम्मा मुझे लेके जाएंगी, आप लोग देखना मैं मेले में जाऊँगा। तो वो लोग इसकी मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि मैंने बोल दिया कि बच्चे की मजाक नहीं उड़ाते हैं ऐसे, छोटा बच्चा है, जो उसको बोलेंगे वही उसको रिपीट करेगा। तो अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ तो खाट बीच में आ गई, जोरावर ने मेरी हेल्प की खाट को अंदर करवाने में, और मुझे बोल रहा है कि मम्मा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। मैंने कहा हाँ जी स्ट्रॉन्ग हो, मैं एप्पल खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मतलब मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और वो इधर उधर घूमते हुए ना मुझसे बहुत सारी बातें बना रहा है।
और मतलब इसीलिए मैं इसको ऊपर भी लेके आई हूँ कि इसका थोड़ा ध्यान बढ़ जाए, थोड़ा मेले से ध्यान हट जाए और मेरे साथ अगर थोड़ा बहुत हाथ भी बटवाना पड़े वो भी कर ले, अपना खेलता घूमे। थोड़ा सा बच्चे को डाइवर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर वो किसी बात की ज़िद लेके बैठ गया है तो उसमें जिम्मेदारी मेरी बनती है, हमारी बनती है कि उसको उस चीज़ से हटाया जाए, उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान उसका विचलित किया जाए। तो बस वो हो चुका है। जोरावर अपना खेलने शुरू हो गया है। एरोप्लेन आ रहा था, ऊपर जा रहा था आसमान में, कहता मम्मा कहाँ पर है। मैंने कहा देखो। तो पहले तो इसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दिख गया, क्योंकि एकदम से जब हम आसमान में देखते हैं ना तो बादलों में कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है। और वैसे भी घटा हो रही है अभी। जब हम ऊपर आए ना तब तो धूप हो रही थी, लेकिन अब धूप जा चुकी है। एकदम से सारे ही आसमान में बादल छा गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ना हो जाए। और जो ये पेड़ इधर उधर रखे हुए हैं ना, इनको मैं सारे को एक लाइन में लगाने वाली हूँ, क्योंकि सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, अगर गमले इधर उधर पड़े हों तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है। इसलिए जिधर झाड़ू लगती जा रही है उधर सारे गमले जमाती जा रही हूँ। और पता नहीं जोरावर अपने छोटे छोटे से ना ईंटों के टुकड़े ले रखे हैं इसने, पत्थर के टुकड़े, बल्कि उनसे पता नहीं क्या घर बना रहा है। और ये उठा के ले आया है ये हैंगिंग वाला पॉट और कह रहा है कि मुझे इसको टांगना है, मम्मा इसको टांगना है। मैंने कहा बेटा टांगने के लिए हमारे पास अभी रस्सी नहीं है, अभी कुछ इंतजाम नहीं किया है मैंने इनको टांगने का, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन में लगवानी है। तो कह रहा मैं लगा देता हूँ ना, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं मिलेगा ना, हमारा हाथ जाएगा। और देखिए दोबारा से फिर से धूप दिखने लगी है। मतलब ऐसे ही हो रहा है, कभी घटा आ रही है, कभी धूप आ रही है। अभी झाड़ू तो ऑलमोस्ट लग चुकी है। यहाँ पर ना पक्षियों के लिए अनाज डाला जाता है और पानी रखा जाता है। तो झाड़ू लग रही थी, इसलिए मैंने सारे अनाज को पहले सकेर के ना इकट्ठा कर लिया और ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर डाल दिया, जिससे कि पक्षी ऊपर खा लें और यहाँ पैरों में वो कुचले ना अनाज और झाड़ू में भी ना जाए, इसीलिए उसको सबसे पहले ऊपर डाल दिया है। जब से तो जोरावर खेलता घूम रहा था कि इधर उधर खेल बना रहा है, लेकिन अभी उसको याद आ गया कि मुझे मम्मा की हेल्प करानी है, तो झाड़ू उठा के ले आया है। कह रहा है मैं भी झाड़ू लगाऊंगा। मैंने कहा आप मत लगाओ, आप नहा के आए हो, सारे धूल में हो जाओगे। हाँ जी, तो जी लग चुकी है सारी छत पर झाड़ू और सारे गमले भी मैंने ठीक ठाक दोबारा से कर दिए हैं। हो ही जाते हैं जब और हाँ ना, और हाँ उसका मैं देखिए क्या कर रहा हूँ। ये है इसकी लाइन बना। तो गर्मी से हो चुकी है पूरी हालत और हाथ भी गंदे हो गए हैं पूरे। वैसे सारे गमले साफ़ कर दिए हैं और पूरी छत का कूड़ा भी भर लिया है मैंने। जोरावर नहीं, पूरी छत का कूड़ा भर लिया है। अंदर भी झाड़ू लगा दी है, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा था। अब वीडियो बनाने लगते हैं तो बहुत अजीब लगता है अंदर अगर कूड़ा दिखाई दे। और इधर कोनों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हवा चलती रहती है और पेड़ों का जो कूड़ा होता है ना वो सारा इधर उधर ही चारों कोनों में भगा फिरता है, तो वो सारा भर दिया है अभी। हवा बहुत अच्छी चल रही है ऊपर और घटा भी हो रही है इस टाइम। वैसे बता रखे कि आज बारिश होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अब धीरे धीरे थोड़ी सी ठंड बढ़ाने के लिए बारिश तो होनी ही है, उसी से ठंड बढ़ेगी फिर। अभी ये फ्लोर तो हो चुका है साफ़, अभी फर्स्ट फ्लोर जाके साफ़ करना है, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। उसकी छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं, नीचे वाली छत साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर नहाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो आ गई हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर वाली छत पर और देखिए कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, उधर सामने दिख रहा होगा आपको। और जोरावर बादलों को देखकर ना ये बोल रहा है कि मम्मा देखो कितना सुंदर भालू बन रहा है। होता है ना जब सूरज छिप रहा होता है उसके आगे बादल आ जाए ना तो कुछ ना कुछ आकृति बनी जाती है, कुछ ना कुछ एक पिक्चर सी बन जाती है। तो बड़े ध्यान से जोरावर उसको देख रहा है। मम्मा देखो कितना सुंदर घोड़ा बन रहा है, कितना सुंदर भालू बन रहा है। तो जैसे जैसे बादल आगे आते जा रहे हैं ना कुछ आकृति बनती जा रही है और उसको बार बार मुझे बताया जा रहा है। एक साइड झाड़ू लग चुकी है, अभी दूसरी साइड मैंने कैमरा घुमा लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जाले से लग रहे हैं, पता नहीं क्या ही गंदगी सी हो रही है। और एक यहाँ पर ना कुत्ते आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर कोई दरवाज़ा तो है नहीं और छतों पे से कूद के कुत्ते आ जाते हैं ना। बहुत ज़्यादा गंदगी की हुई है यहाँ पर, मतलब ये लगा लीजिए कि मन नहीं करता था यहाँ बैठने तक का भी। मैंने कहा आज जब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ तो साथ के साथ इसको भी झाड़ू से साफ़ करूँगी, मतलब इस फ्लोर को भी साफ़ करके ही जाऊँगी। तो जोरावर बल्कि मुझे बोल रहा है मम्मा मत करो, ये बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है, डॉगीज़ ने यहाँ पर पोटी की हुई है, तो आप क्यों साफ़ कर रही हो। मैंने कहा बेटा साफ़ तो करना पड़ेगा ना, अब उनका काम है गंदा करना, हमारा काम तो साफ़ करना ना। ये थोड़ी कि हम छोड़ देंगे और ये गंदा ही पड़ा रहेगा। तो अभी देखिए फिर से कितनी सुंदर आकृति हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा वहाँ सनसेट जहाँ पर हो रहा है उसके सामने ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इंडिया का नक्शा है ना, ऊपर से कश्मीर की साइड से, जम्मू साइड से, बिल्कुल ऐसा कुछ समझ आ रहा है। तो जोरावर मेरे आगे पीछे है कि मम्मा ये मम्मा वो, दुनिया भर की बातें कर रहा है। मैं यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, ईंट रखी हुई हैं, वहाँ से ना कुत्ते आ जाते हैं,
तो पहले तो ये लगे हुए थे, फिर एक दिन मैंने ही हटा दी क्योंकि मुझे ना कुछ लेके आना था, पड़ोसियों के छत पे कुछ गिर गया था, तो वहाँ से मैं लेके आई, मैंने जब हटा दिया था इनको। लेकिन मैंने आज फिर से लगा दिया है कि जिससे कि इधर कुत्ते ना आ पाएँ। जब सफाई करी है तो कुछ दिन तो सफाई रहे। तो कह रहा है ये क्यों लगा रही हो आप, दीवार क्यों बना रही हो, ये कुत्तों की वजह से बना रही हो। मैंने कहा हाँ जी इसीलिए बना रही हूँ। तो जी ऑलमोस्ट झाड़ू लग चुकी है, अभी भरते हैं कूड़ा और उसके बाद चलते हैं फिर नीचे। गाइस बैक टू माय व्लॉग। आज का चैनल कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं हूँ। मैं देखो काम कर दिए, उनके हाथ गंदे पड़े हैं, इसलिए मैं इस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए देखिए आज बताओ दिवाली नहीं क्या बोलती हूँ मैं, दशहरा है। मम्मा ने बोल दिया दशहरा के दिन हम गोबर से उसको सजाते हैं, गोबर से। इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए मेरी मम्मा आगे निकल गई है, अभी देखो पीछे ले गई हूँ, अभी तुम्हारे वापस आ रही है। देखो और उसके बाद अभी हम तुम्हारे यहाँ मम्मा झाड़ू ले रही है, उसके बाद हम चलेंगे। अभी हम चल रहे हैं और देखिए अभी हम छत पे चल रहे हैं हम। और देखिए ये हमारी छत है, यहाँ पर एक टंकी है और ये सीढ़ी है यहाँ पर। और चलते हैं हम, चलते हैं। और देखिए मम्मा बहुत फास्ट कर रही है, इसलिए उनके हाथ में कूड़ा, मेरे हाथ में फ़ोन है, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा, स्लो चल रहा हूँ। इसलिए बस हम उतरने वाले हैं 2 घंटे में, ये उतर गए हम। और देखिए यहाँ हमका घर है और यहाँ से आगे मेरी मम्मा। अब देखिए ये मेरी मम्मा है, और ये देखिए ये मेरी मम्मा है, मौज कर दी है। और देखो ये हमारा फ्रिज यहाँ पर रख दिया है, स्पेस बढ़ जाएगा। पहले यहाँ था, अब यहाँ पर पत्ते रख गए, इसलिए यहाँ हो गया हमका फ्रिज। और ये साथ में मैंने बनाया है एक ये रोबोट का ये स्टैंड। आपको ये कैसे लगा आप कमेंट में बताएं। और तो जोरावर भी आजकल फ़ोन पकड़ना सीख रहा है, ब्लॉगिंग करना सीख रहा है, ये सही है। मतलब अगर मैं करती हूँ तो मुझे देख देख के सीख रहा है कि कैसे बोला जाता है। तो बस मैं इसको बार बार बोले जा रही हूँ कि बेटा स्पेस भर जाएगा, प्लीज़ बंद कर दो। और यहाँ पर पूरे घर में फ़ोन लेके घूम रहा है, ये मंदिर है, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा बाथरूम है, तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। और मैं बार बार मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रहा है। तो बस ये कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन, हमारा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करीब यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।